हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। सो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में हमने देखा कि वांगजी ने विंग के सामने अपनी फीलिंग्स को रख दिया था। उसने विंग को बता दिया कि वो उसे पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। लेकिन विंग तो विंग है, जब तक वो वांगजी को परेशान नहीं करेगा उसे चैन थोड़ी आएगा। इसलिए उसने वांगजी से कहा कि अगर उसने विंग को स्वॉर्ड कंपटीशन में हरा दिया तो विंग उससे शादी करेगा, और अगर वांगजी खुद उससे हार गया तो वो विंग का पीछा छोड़ देगा। इसके लिए वांगजी भी तैयार हो गया था। अब उसके पास विंग की बात मानने के अलावा दूसरा ऑप्शन है भी नहीं। विंग बहुत खुश होकर ये सारी बातें अपने सिबलिंग्स को बता रहा था। यानली कहती है, आशियन, तुमने सचमुच में ऐसा किया? बेचारे सेनापति लान, तुमने देखा ना उनकी हालत कैसी थी। विंग मुंह बनाकर कहता है, शिजिए, आपको इसकी इतनी टेंशन क्यों हो रही है? मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है। जांगचेंग उसकी तरफ देखकर कहता है, वेवुशियान, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तुमने लान वांगजी की तलवारबाजी देखी नहीं है। पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड एक तरफ और वो एक तरफ, उसे हराना इतना आसान नहीं होगा। इस पर विंग उसकी तरफ देखकर कहता है, और अगर मैंने उसे हरा दिया तो? इस पर जियांगचेंग कहता है, पहले उसे हरा कर आओ, फिर मुझसे बात करना। और हाँ, ऑल द बेस्ट। मुझे लग रहा है तुम्हारी हड्डियाँ टूटने वाली है। इस पर विंग कहता है, देख लेंगे। ये बात पूरे जिन क्लैन में फैल गई थी कि विंग और वांगजी के बीच स्वॉर्ड कॉम्पिटिशन होने वाला है। लोग कई तरीके की बातें कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे, ये सेनापति लान को क्या हो रहा है? वो क्यों उस जैसे नक्शड़े ओमेगा के पीछे पड़े हुए हैं? कोई कहता है, अरे वो करें भी तो क्या करें, वो भी तो ऐसा ही ओमेगा चाहते ना जिसकी खुशबू उन्हें महसूस हो। कुछ लोग कह रहे थे, वो ओमेगा पागल हो गया है, सेनापति लान के साथ क्यों पंगे ले रहा है? तो कुछ कहते हैं, उसे कमज़ोर मत समझो। उस दिन आर्चरी कंपटीशन के दिन देखा ना, सारे अल्फाओं को उसने कैसे हराया। वांगजी अपने कमरे में था और वो कंपटीशन में जाने के लिए तैयार था। उसके अंकल आकर कहते हैं, वांगजी, तुम ये सच में कर रहे हो? इस तरीके की बचकानी हरकतें क्यों कर रहे हो तुम लोग? वांगजी कहता है, अंकल, ये सब कुछ मैं नहीं कर रहा हूँ, विंग चाहता है। आखिर मैं उसे कैसे मनाऊँ? वो मेरी कोई भी बात नहीं सुन रहा है। लेंचिरन कहता है, तुम रुको, मैं उससे बात करके आता हूँ। लेकिन शिचन कहता है, अंकल रहने दीजिए, कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। मास्टर वे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, उनके पेरेंट्स उन्हें नहीं मना पाए। तो आपको लगता है कि वो आपकी बात सुनेंगे? कंपटीशन वाली जगह पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। इतनी ज़्यादा भीड़ तो उस दिन भी नहीं थी जिस दिन मेन कंपटीशन था। आज सब लोग विंग और वांगजी को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। ओमेगा और अल्फ़ा सब लोग ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों के बीच क्या होने वाला है। विंग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश था। सबसे पहले वही कंपटीशन की जगह पर पहुंचा। वांगजी अभी भी नहीं आया था। सब लोग अब उसके ही आने का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ लोग कहते हैं, ये सेनापति लान कहाँ रह गई, उन्होंने इतनी देर कर दी। तो दूसरे कहते हैं, आ रहे होंगे। कुछ लोग कहते हैं, कहीं सेनापति लान इस ओमेगा से डर तो नहीं गए। तो दूसरे हंसकर कहते हैं, पागल हो गई हो क्या? ज़रा सोच तो लो, तुम क्या कह रही हो? वो सेनापति है, तुम जानती हो ना वो कितने स्ट्रांग हैं। वो विंग को देखकर कहते हैं, ये ओमेगा तो ऐसे ही उछल रहा है, मैं तो ये सोच रही हूँ कि इसके साथ क्या होने वाला है। वो सब लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। लेकिन विंग को किसी की बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। उसे पता है कि वो क्या है। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे खुद पर पूरा यकीन है कि वो आज की फाइट में वांगजी को हरा ही देगा। तभी लोग ज़ोर ज़ोर से बातें करने लग गए। वहाँ पर वांगजी आ गया था। विंग ने भी उसे देखा। रोज़ की तरह वांगजी आज भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। विंग अपने मन में सोचता है, बेचारा, इसका हैंडसम चेहरा आज मैं बिगाड़ने वाला हूँ। वांगजी आकर विंग के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में बिल्कुल कामनेस थी और एक सॉफ्टनेस भी, जैसे वो विंग को बहुत ही प्यार से देख रहा हो। और विंग वो इस चीज़ को देखकर इरिटेट हो गया। पता नहीं क्यों, लेकिन वो वांगजी को परेशान करना चाहता है। वो चाहता है कि वांगजी भी उससे परेशान हो।
लेकिन ये इतना काम कैसे रह सकता है? फिर विंग कहता है, सेनापति लान, आप आ गए। मुझे तो लगा था कि आप डर गए हैं और आ ही नहीं रहे हैं। कितनी देर से मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। यहाँ तक कि ये सब लोग भी परेशान हो गए थे। वांग जी का चेहरा अभी भी काम था। उसने अपनी सॉफ्ट सी वॉइस में कहा, विंग, क्या ये करना ज़रूरी है? इस पर विंग ने स्माइल किया। वो कहता है, क्या ज़रूरी है? तो वांग जी कहता है, हम बात कर सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। इस पर विंग ने स्माइल की और वो वांग जी के बहुत ही पास चला गया, इतना कि उसकी सांसें वांग जी को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। विंग सॉफ्टली कहता है, लान वांग जी, इतने प्यार से बात मत करो। अगर मैं पिघल गया तो? वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा। वो तो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। विंग उसके इतने पास है तो क्या वो काबू में रह सकता है? विंग उससे कुछ कदम पीछे गया और उसने अपनी तलवार निकालकर वांग जी की तरफ पॉइंट किया। वह कहता है, सेनापति लान, मैं जानता हूँ आपको ज़्यादा बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आपको मेरे लिए इतनी बात करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी तलवार निकालिए और मुझसे फाइट कीजिए, वरना अपनी हार मान लीजिए। इस बार वांग जी भी पीछे नहीं रहा। अब विंग उसकी बात नहीं सुनेगा। चलो ये भी कर ही लेते हैं। वांग जी ने अपनी स्वॉर्ड निकाली और दोनों के बीच में डुअल स्टार्ट हो गया। सब लोग अपनी सांस रोके खड़े थे। सच कहें तो आज से पहले उन्होंने इस तरीके का डुअल कभी भी नहीं देखा। वांग की तलवारबाजी तो सबने देखी है, लेकिन विंग भी इतना अच्छा होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन वांग जी को पता था कि विंग भी तलवारबाजी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, शायद उससे भी ज़्यादा अच्छा। ये उसने उस रात ही देख लिया था जब वो उन अल्फाओं से फाइट कर रहा था। विंग को उस तरीके से देखना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, और उससे भी ज़्यादा अमेजिंग विंग के साथ खुद डुअल करना है। विंग जानबूझकर वांग जी पर हमला कर रहा था क्योंकि उसे पता चल रहा था कि वांग जी सिर्फ डिफेंस की कोशिश कर रहा है। वो विंग को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और वांग जी भी हर तरीके से उसके वार को रोकने की कोशिश कर रहा था बिना उसे कोई तकलीफ़ पहुंचाए। सब लोग उन दोनों की फ़ाइट को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। लेन चिरेन भी वांग जी और विंग को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख रहा था। अपने नेफ्यू के बारे में तो उसे सब कुछ मालूम है, उसने ही उसे सब कुछ सिखाया है। लेकिन विंग उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस है, या यूँ कहें कि वो पुराना एक्सपीरियंस जो उसे सालों बाद महसूस हो रहा है। विंग के हाथों में जो तलवार है उसे लेन चिरेन बहुत अच्छे से पहचानता है। उसने इस तलवार को कई बार करीब से देखा है। कभी वो तलवार वे चांगसे के हाथों में हुआ करती थी, जो लेन चिरेन का बहुत अच्छा दोस्त था। उसने कई बार वे चांगसे के साथ डुअल किया था, और जिस तरीके से विंग उस तलवार से वार कर रहा था, वो कला उसने अपनी माँ से सीखी है। कांगसे सनरन भी बिल्कुल इसी तरीके से वार करती थी। उसके वार से बचना बहुत मुश्किल होता था। सच में वेवुशान ने अपनी माँ और बाबा के सभी गुणों को बहुत अच्छे से अपने अंदर लिया है। विंग और वांग जी दोनों ही लड़ते लड़ते बहुत ज़्यादा थक गए थे, लेकिन पीछे हटने को कोई भी तैयार नहीं था। विंग को अब समझ आ रहा था कि वांग जी कितना ज़्यादा स्ट्रांग है और क्यों कोई भी उससे लड़ने को तैयार नहीं होता है, क्यों सब उससे डरते हैं। दूसरी तरफ वांग जी भी सोच रहा था, विंग थक क्यों नहीं रहा है? अगर ये मुझसे इसी तरीके से लड़ता रहा तो मुझे डर है कि मैं इसे हर्ट न कर दूँ। मैं खुद से भी पीछे नहीं हट सकता हूँ। अगर ऐसा होगा तो वो मुझसे शादी करने को कभी भी तैयार नहीं होगा। वांग जी बस विंग को थकाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो थक कर रुक जाए, लेकिन कहीं ना कहीं विंग ये सब कुछ समझ गया था। इतने देर से वांग जी उस पर अटैक जो नहीं कर रहा है, बस खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है। विंग खुद से कहता है, अच्छा बेटा, तुम अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हो ना, लेकिन तुम्हें मैं दिखा दूंगा कि तुमसे स्मार्ट मैं हूँ। उसने वांग जी को अपनी टूथी स्माइल दिखाई, जिसका सीधा सा मतलब है कि उसके दिमाग में कुछ तो उल्टा चल रहा है। लेकिन बेचारा वांग जी ये समझ ही नहीं पाया। वो तो विंग की ब्राइट से स्माइल देखकर मेल्ट हो रहा था, और विंग यही चाहता था। वो वांग जी को डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहा था। जैसे उसने ये रियलाइज़ किया
कि वो अपने एक्ट में सक्सेस हो गया है, उसने चुपके से अपने रोब से एक तलिस्मान निकाला और उसे वांग जी के कंधे पर लगा दिया। विंग ने उसकी तरफ देखकर विंग किया। वांग जी का हाथ बिल्कुल फ्रीज हो गया था जब तक उसने ये रियलाइज़ किया कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ है। विंग ने उसे धक्का दे दिया। शिचिन देखकर बहुत ज़्यादा वरिड हो गया था। वो अपने अंकल से कहता है, अंकल वेवुशियान ने चीटिंग करी है। लेकिन ये क्या? उसके अंकल ये सब कुछ देखकर स्माइल कर रहे थे। शिचिन बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। क्या वो इमेजिन कर रहा है या उसके अंकल सच में स्माइल कर रहे हैं? ऐसा तो बहुत ही रेयर होता है जो लेंचरन स्माइल कर ले। वो तो उन लोगों से ढंग से बात ही कर ले, वही बहुत है। दूसरी तरफ जियांग चेंग अपना सिर पकड़कर कहता है, ओह गॉड, ये कभी भी नहीं मानेगा। मुझे पता था ये ऐसा ही कुछ करेगा। दूसरी तरफ वांग जी उस तालिस्मान को खुद से हटाने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए उसे अपनी बहुत से स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ करना पड़ा। आखिर विंग ने ये किस तरीके का तालिस्मान उसे लगाया है जो इतना स्ट्रॉन्ग है? उस तालिस्मान को हटाने के बाद वांग जी ने विंग के अटैक को ब्लॉक किया। विंग ये देखकर इम्प्रेस हो गया था, लेकिन वो मानने वालों में से नहीं था। उसे किसी भी हाल में लान वांग जी को हराना है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो ये प्रूव हो जाएगा कि ओमेगा अल्फाओं से कमज़ोर होते हैं और वो इस तरीके की बातें फिर से नहीं सुनना चाहता है। फाइनली उसे एक मौका मिला है खुद को साबित करने का। अगर वो वांग जी, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अल्फा है, उसे हरा देगा तो कोई भी ये मानने को तैयार होगा कि ओमेगा बिल्कुल भी किसी से कम नहीं है। विंग सोच रहा था कि अभी जो उसने तालिस्मान यूज़ किया था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। अगर वांग जी ने उसे तोड़ दिया, इसका मतलब बाकी तालिस्मान को भी वो आसानी से तोड़ देगा। उनका यूज़ करना बेकार है। तो अब वो क्या करे? फिर उसे वांग जी की कमज़ोरी याद आ गई और उसने फिर से वही नोटी से स्माइल की। धीरे धीरे वो अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करने लग गया। वांग जी हर तालिस्मान को तोड़ देगा, लेकिन उसके फेरोमोन से कैसे बचेगा? वांग जी, जो कि अभी भी विंग के वार को ब्लॉक कर रहा था, उसने धीरे धीरे उसके फेरोमोन्स को महसूस करना स्टार्ट किया। उसने हॉरर में विंग की तरफ देखा और विंग ने उसकी तरफ स्मिर्क किया। कुछ ही सेकंड्स में वांग जी पर विंग के फेरोमोन्स का असर होने लगा। उसका शरीर थकने लग गया था। अब वो विंग के अटैक को अच्छे से ब्लॉक नहीं कर पा रहा था। जब उसके भाई ने ये देखा तो उसने रियलाइज़ किया कि विंग ने ज़रूर कुछ किया है, और साथ में जियांग चेंग भी समझ गया था कि विंग फिर से कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है। वांग जी के माथे पर पसीना बिल्कुल विजिबल था और अब उसके पैर भी कांपने लग गए थे। उसके हाथों में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो अपनी स्वॉर्ड को होल्ड कर सके, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे उसे पकड़े रखा। जो लोग उन्हें देख रहे थे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सेनापति लान क्या कर रहे हैं? क्या वो थक गए हैं? वो इस तरीके से एक ओमेगा से कैसे थक सकते हैं? तभी विंग की स्वॉर्ड से वांग जी के शोल्डर पर एक कट लग गया और उससे खून बहने लगा। सब लोग डर गए थे। शिचिन भी वांग जी के लिए परेशान हो गया था। जियांग चेंग अपने पेरेंट्स को देखकर कहता है, माँ, बाबा, विंग ज़रूर कुछ कर रहा है, उसे देखिए। मैडम यू भी ये समझ गई थी कि विंग ज़रूर वांग जी पर अपने फेरोमोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। वो उस भीड़ से आगे जाने लगी। अभी विंग वांग जी को हराने के लिए इतना डेस्परेट था कि वो ये भी भूल गया कि उसके फेरोमोन्स के इन्फ्लुएंस में कैसे कल वांग जी ने उस पर हमला किया था। उसने एक पल के लिए ये भी नहीं सोचा कि अगर वांग जी फिर से अनकंट्रोल हो गया तो वो क्या करेगा, उसे कैसे कंट्रोल करेंगे। उसे तो बस किसी भी हाल में अभी वांग जी को हराना है। सडनली उसकी स्वॉर्ड से वांग जी के चेहरे पर भी एक कट लग गया। अब तो लैन चिरेन और जियांग फेंगमियान दोनों ही परेशान हो गए। बाकी सब भी ये देखकर शॉक में थे। वांग जी की बॉडी में तो बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं थी। विंग उसके हर अटैक को बहुत अच्छे से टैकल कर रहा था और साथ में उस पर अटैक भी किए जा रहा था। वांग जी के लिए ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन फिर भी वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके ब्रदर ने उससे कहा है कि उसने पिछली बार अपना कंट्रोल खो दिया था और विंग को हर्ट कर दिया था। इस बार वैसा कुछ भी नहीं चाहता है, इसलिए वो खुद को रोके रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था, चाहे
इसके लिए उसे अब हारना ही क्यों ना पड़े। सडनली वांगजी ने अपने हाथों से अपने स्वॉर्ड को छोड़ दिया और वो विंग के सामने घुटनों पर बैठ गया। विंग की स्वॉर्ड उसके गले पर थी। फाइनली विंग उसे हारा हुआ देखना चाहता था, जिसमें वो सक्सीड हो गया है। विंग के चेहरे पर विक्ट्री की स्माइल थी। वांगजी को अपने सामने ऐसे घुटनों पर देख विंग को बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन महसूस हो रही थी। उसके चेहरे पर जो स्माइल थी वो उसके सेटिस्फैक्शन को बिल्कुल साफ साफ दिखा रही थी। सब लोग ये देखकर हैरान थे, सेनापति लान कैसे एक ओमेगा के सामने ऐसे झुक सकते हैं। शिचन को बस अपने अंकल की बातें याद आ रही थी जब उन्होंने वांगजी से कहा था कि एक ओमेगा इतना स्ट्रांग हो सकता है कि वो किसी को भी अपने घुटनों पर ला सकता है। वांगजी के लिए अभी ये बात बिल्कुल सही साबित हो रही है। शायद उनके बाबा के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। थोड़ी देर के लिए वहाँ पर बिल्कुल साइलेंस हो गई थी। विंग ने अपनी स्वॉर्ड को वापस लिया और उसे म्यान में रखा। वांगजी के लिए कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि विंग अभी भी लगातार अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ किए जा रहा था। शायद वो भूल गया है कि इन सबसे ज़्यादा खतरा उसे ही है। मैडम यू, जो कि भीड़ से निकलकर थोड़ा आगे आ गई थी, वो गुस्से में विंग का नाम लेकर कहती है, वे वुशियान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये तुम क्या कर रहे हो? विंग ने अपनी माँ की बात सुनकर पाउट किया। लो, जीतने का क्या फ़ायदा हुआ जब उसकी माँ उस पर चिल्ला ही रही है, इससे पहले कि विंग कुछ रिस्पॉन्स कर पाता। वांगजी ने उस पर अटैक कर दिया। ये देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। विंग भी खुद बहुत ज़्यादा घबरा गया था। वांगजी उसके ऊपर से था और वो ग्राउंड पर गिर गया था। ये सब कुछ इतना तेज़ी से हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। मैडम यू विंग से चिल्लाकर कहती है, आशियन, अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल करो। लेकिन विंग का माइंड अब कुछ काम करे तब ना। वांगजी उसके ऊपर से था। विंग को सीधे पिछली बातें याद आई जब वांगजी ने उसके रोप्स को खींचा था। उसकी पकड़ कितनी मजबूत थी ये तो उसे तभी पता चल गया था। अब विंग को समझ आ रहा था कि वांगजी को हराने के चक्कर में उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। आज तो वो नहीं बचेगा, आज तो वो सच में मरने वाला है। सब लोगों को वहाँ से हटाया गया क्योंकि विंग के फेरोमोन्स तो स्ट्रांग थे ही, साथ में अब वांगजी भी अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ कर रहा था जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। खासकर ओमेगा तो बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे। शिजन और जंगशा को पता है कि अगर वांगजी इस तरीके से करेगा तो वो विंग को हर्ट कर सकता है और फिर वो खुद भी हर्ट है। उसके शोल्डर और चेहरे पर जहाँ पर विंग ने कट लगाया था वहाँ से खून भी निकल रहा था। तो उन दोनों ने वांगजी को विंग से अलग करने की कोशिश की, जो कि उनके लिए बहुत मुश्किल था। जैसे तैसे उन्होंने विंग और वांगजी दोनों को अलग किया। वांगजी अभी भी अपने घुटनों पर था और विंग की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। विंग, जिसे मैडम यू और यानली ने उठा लिया था। मैडम यू ने यानली को वहाँ पर नोटिस किया। वो कहती हैं, आली, तुम यहाँ से जाओ, वांगजी के फेरोमोन्स का असर तुम पर हो सकता है। यानली विंग को छोड़कर वहाँ से चली गई। मैडम यू विंग को खींचकर कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमसे किसने कहा अपने फेरोमोन्स इस्तेमाल करने के लिए? कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए सिर्फ एक मजाक है? उसकी हालत देखो। लेकिन विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। वो तो बस वांगजी को थोड़ा सा कमज़ोर करना चाहता था ताकि वो उसे हरा सके। जिस तरीके से वांगजी भी ग्रॉल कर रहा था, विंग का पूरा शरीर काँप रहा था। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और उसका दिमाग भी कुछ सोच नहीं पा रहा था। उसने ये क्या कर दिया है? वांगजी को उसकी वजह से कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। आखिर वो अब करे तो क्या करे? विंग लेंचरिन को देखकर कहता है, मास्टर लान, प्लीज़ कुछ कीजिए। लेंचरिन विंग को देखकर कहता है, वे वुशियान, तुम कोई बच्चे नहीं हो। तुम इस तरीके की हरकतें कैसे कर सकते हो? क्या तुम अपने सोचने समझने की क्षमता को खो चुके हो? ज़रा सा जीतने के चक्कर में तुम किसी की जान को खतरे में डाल सकते हो। क्या फ़ायदा तुम्हारा इतना स्किल्ड होने का जब तुम उसका इस्तेमाल सही से कर ही नहीं सकते हो? विंग को भी अभी अपनी हरकत पर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन वो क्या ही करे, अब उसने ये गलती कर दी है। वो अपनी माँ को देखकर कहता है, माँ प्लीज़ कुछ कीजिए, आई प्रॉमिस, अब मुझे जो भी पनिशमेंट देंगी मैं वो सब कुछ करूँगा। वांगजी को कंट्रोल करने के लिए लेंचरिन को एक बार फिर से उसे अनकॉन्शियस करना पड़ा।
जैसे ही वांगजी ज़मीन पर गिरने वाला था, शिचिन ने उसे संभाल लिया। साथ में वुइंग भी दौड़कर उसके पास गया। वो उसके सामने घुटनों पर बैठ गया और उसका चेहरा छूकर कहता है, जेबुजुन, ये ठीक है ना? लेकिन शिचिन ने उसका हाथ वांगजी के चेहरे से हटाया। वो वुइंग को ग्लेयर करके कहता है, राजकुमार वे, इस बार आपने हद कर दी है। इसके बाद शिचिन वांगजी को लेकर वहाँ से चला गया। जियांग चेंग वुइंग को देखकर कहता है, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? पहले तो इस फाइट की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, और चलो, तुम्हारा ईगो जो बीच में आ ही रहा था, उसे सेटिस्फाई करने के लिए अगर तुमने ये फाइट कर भी ली थी तो एटलीस्ट इस तरीके की हरकत नहीं करते। अभी वुइंग की गलती है, इसलिए उसने जियांग चेंग से बहस नहीं की। वो कहता है, अचेंग, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन जंक्शन ने उसकी बात नहीं सुनी और वो वहाँ से चला गया। वुइंग अपने पेरेंट्स की तरफ मुड़ा, लेकिन वो दोनों भी अपना हेड शेक करके वहाँ से चले गए। वुइंग वहाँ पर अकेला था। वो खुद से सोचता है, मैं कितना बड़ा गधा हूँ, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ। फिर वो भी वापस अपने कमरे में चला गया। वहाँ पर याली पहले से ही उसका वेट कर रही थी। वो उससे कहती है, आशियन, क्या सेनापति लान ठीक है? इस पर वुइंग ने उसे हक कर लिया। वुइंग अपनी सैड सी आवाज़ में कहता है, शिजिए, सच में मुझसे हर्ट नहीं करना चाहता था, मैं उसे बस थोड़ा सा कमज़ोर करना चाहता था। मुझे नहीं पता था इतनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा? यानली उसकी पीठ को थपथपा रही थी। उसे पता है कि आशियन बहुत ज़्यादा शरारती है, लेकिन वो जानबूझकर किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता है। वो उसे बेड पर बिठाकर कहती है, आशियन, तुम चिंता मत करो, लान वांगजी को कुछ भी नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। इस पर वुइंग कहता है, शिजिए, माँ और बाबा भी मुझसे नाराज़ हो गए हैं, अब मैं क्या करूँगा? अगर उन्होंने सच में मुझे पनिशमेंट दी तो? इस पर यानली कहती है, ऐसा नहीं होगा, तुम ज़्यादा सोच रहे हो। वुइंग का चेहरा बिल्कुल रोने के लिए हो गया था। यानली उसके चेहरे को सहला कर कहती है, कुछ नहीं होगा, अब तुम रो मत। वुइंग ने फिर से उसे हक किया। वो कहता है, शिजिए, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मैंने लान वांगजी को फिर से हर्ट कर दिया। यानली उससे कहती है, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो जाकर उससे माफ़ी मांग लेना, बस अभी रोना बंद करो। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।